नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली के सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर अब तक किसानों ने सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर वो अड़े हुए हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री की किसान पंचायत के बाद आज किसान संगठन बैठक करेंगे। संभव है कि इस बैठक से किसान और सरकार के बीच बात बन सके। दोगली नीति लेकर के चल रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। जब तक कृषि के 3 कानून वापस नहीं लिए जाते हम आंदोलन में बने रहेंगे। ये संकल्प भी किया है और सुनानी भी दी है कि हम ये संघर्ष जीत कर जाएंगे। जहाँ इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी किसी के बहकावे में ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव, शब्द और तंज से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि कृषि कानूनों को लेकर उनका इरादा अटल है। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। संवाद तो हो सकता है, लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। आंदोलन के 30वें दिन प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया और सरकार के स्टैंड पर अब तक के सारे भ्रम दूर कर दिए। क्या वो कंपनी वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। ना तो कृषि कानून में कोई बदलाव मंजूर है, ना ही सरकार अपनी खींची हुई लकीर मिटाने को राजी है। और सौगात भी। प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं के लिए खजाना खोला और किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। पैसा तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, लेकिन संवाद उतना डायरेक्ट नहीं था। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समझाने और मनाने के लिए पीएम ने 7 राज्यों के किसानों से 29 मिनट तक बातचीत की और विरोध के आधार को भ्रम बताया। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। किसानों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने करीब 51 मिनट तक भाषण दिया। पीएम के पूरे भाषण का सार इन 5 बातों से समझा जा सकता है। पहला ये कि किसानों का आंदोलन भटक गया है। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। चौथी बात, नया कृषि कानून किसानों को विकल्प देगा। और 5वीं बात, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। यानी विरोध कर रहे किसान भ्रमित हैं, वो कृषि कानून के फायदे समझ नहीं पा रहे और किसान उन राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं जिन्हें जनादेश ने सत्ता से बाहर कर दिया है। जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो, और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है? ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों आप
दोगली नीति लेकर के। प्रधानमंत्री ने किसानों को पुचकारा और विपक्ष को फटकारा। दिल्ली से लेकर बंगाल तक उनके निशाने पर विपक्ष ही था। बंगाल में आपकी धरती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। संवाद में पीएम किसानों में फैले भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। किसानों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन छीनने का डर फैला है। अरुणाचल प्रदेश के एक किसान से पीएम की बातचीत का अंश दिलचस्प है। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। किसानों से जो संवाद हुआ वो किसी मेगा इवेंट से कम नहीं था। एक मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाला हुआ था तो बाकी मोर्चों पर मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ मौजूद थे। हर मंच से हो रही बातों का सार एक ही था, नए कृषि कानून किसानों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, देश भर के किसान को बरगलाते हो, झूठ बोलते हो। कभी आकर ये बताओ कि जब तुम्हारी सत्ता थी तो धान की और गेहूं की कितनी खरीद होती थी? आज माननीय मोदी जी को यानी सरकार की तरफ से तीन बातें एकदम साफ हो गई। पहली ये कि सरकार अपने कृषि कानून को लेकर अटल है। दूसरी ये कि किसान आंदोलन पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। और तीसरी ये कि किसानों से बात तो होगी लेकिन किस शर्त पर ये किसान नहीं बल्कि सरकार तय करेगी। आज तक ब्यूरो। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद मोदी ने भले ही किसानों को साधने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ जमे किसान सधे नहीं बल्कि और उखड़ गए। किसान आंदोलन में अजब गजब तस्वीरें देखने को मिली। एक किसान जंजीरों और ताले में बंधा हुआ नजर आया तो कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूछा ही नहीं, अब बोल रहे कि पैसा बांटना, पैसा कहां जाके बांटेंगे? पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसपे ये सर्वे हुआ, वो दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं। ये जैसे बकरा हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया जाता है, वो वाला हिसाब है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को बार बार समझा रहे हैं कृषि कानून उनकी भलाई के लिए हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान कह रहे हैं उन्हें ये भलाई नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए। हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर रात और दिन डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। आज तक की टीम आज जब सिंघू बॉर्डर पर पहुंची तो वहां विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा ही नजारा दिखा। पंजाब के फाजिल्का का एक किसान अपने जिस्म पर जंजीरें और ताले बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। जब हमने उसके इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछा तो सुनिए उसने क्या कहा। मैं इस देश का एक सीधा साधा किसान हूँ। मैं मोदी जी को ये बेनती प्रार्थना करता हूँ, इस जंदरे की चाबी दे दे तो कि हम आप सभी किसान हंसते हंसते अपने घर जाएं। जो इसने काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे ये वापस ले और हम अपने घर जाएं। हम इसी तभी तक जंजीरों में जकड़े रहेंगे जब तक मोदी जी इस ताले की चाबी नहीं देते। सिंघू बॉर्डर पर आपने विरोध का ये तरीका देखा, अब आपको टिकरी बॉर्डर पर लिए चलते हैं। किसानों ने कड़ाके की ठंड में नंगे होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन किसानों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में प्रदर्शनकारी किसान टिक नहीं पाएंगे, तो ये उनके लिए करारा जवाब है कि ये किसान ही उग्रवादी हैं, कुछ देर बैठेंगे, जब सर्दी बढ़ेगी तो ये चले जाएंगे।
मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हम उनके वारिस हैं जिनके छोटे साहबजादों ने सर्दी में ठंड नहीं मानी, अपनी हार नहीं मानी, तो हम उनके वारिस हैं। दिल्ली की हमारे आगे कोई औकात नहीं है। ये भूल जाएंगे ठंड बढ़ेगी तो ये भाग जाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए एक मॉल भी खोल दिया गया है। यहाँ फ्री में किसानों को जरूरत का सामान मिल रहा है। सुई धागे से लेकर कंबल और रजाई फ्री, थर्मल्स और मफलर के साथ साबुन और तेल भी फ्री। यहाँ हर रोज 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था की गई है। हम किसान भाइयों को खालसा एड की तरफ से एक टोकन जारी करते हैं। वो टोकन लेके किसान भाई हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे पास हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जो सामान यहाँ पर अवेलेबल है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, चाहे थर्मल्स हो, चाहे लोई हो, चाहे कंबल हो, हर तरह की यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है किसान भाइयों के लिए। बीते 30 दिनों से जारी आंदोलन में किसानों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इनका इरादा अटल होता गया है। वैसे 30 दिनों के आंदोलन के अलावा किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अनिशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद किसानों से ऑनलाइन बातचीत की। इन किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को अपने हित में बताया, लेकिन आंदोलन पर बैठे किसान उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। अब किसान बनाम किसान के हालात बन गए हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवता पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। हमारी जमीन की फसलों का एग्रीमेंट कर लेंगे तो हमारी फसल कहाँ रहेगी, हम कहाँ बेचेंगे? ये तो सरकार ने नई नीति बनाई है, वो व्यापारियों के लिए खोला है, हमारे किसानों के लिए नहीं खोला। सर, मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया। ये सारे मेरे साथी बैठे हैं, एक के खाते में प्रधानमंत्री हमारे अकाउंट चेक करा के दिखा दे हमारे खाते में कोई पैसा आया हो। फिर आपको क्या लगता है वो कौन से किसान? वो हमें नहीं पता कौन से किसान है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री या सरकार के जो हितैषी होंगे उनके खातों में जाते होंगे। हमारे जो किसान है, एक्चुअल किसान है, आगे ग्राउंड पे देखें उनके किसी के खाते में। महीना मत गिनो, हमको 3 महीने हो गए, 1 अक्टूबर से चल रहे हैं। 3 महीने हो गए यहाँ, 3 महीने हो गए तो कोई बात नहीं, अगला नया साल भी यहाँ हो जाएगा। ये तो हो रहा है ना, अगला भी हो जाएगा। आप ये 26-27 2 दिन है जो फतेहगढ़ सरहंद का जो शोक समाचार होता है ना छोटे साहबजादों की शहादत का, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा फिर जहाँ करोड़ कम हुई है या ज्यादा हुई है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।